नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस है असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में, और जो नोटिस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म है उसको फिर से एक बार रीओपन कर दिया है। तो ये जो अभी यूजीसी नेट 2024 जून का जो रिजल्ट आया, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए एक खास जो है कि मौका मिला है, ताकि जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट 2024 में क्वालिफाई किए, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो, तो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनके लिए फिर से डेट को रीओपन किया गया है। तो क्या है, नोटिस को देख लेते हैं। तो कुल मिला के 2424 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज कैडर के लिए विभिन्न सब्जेक्ट में नोटिस जारी किया गया था। जो विज्ञापन संख्या था 42 से लेकर 67 तक। तो इसमें कहा जा रहा है कमीशन हैज़ रिसीव्ड मेनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव रिसेंटली क्लियर्ड क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो जिन भी स्टूडेंट ने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उनकी ओर से जो है कि आयोग को बहुत सारे जो है कि मेल या फिर फ़ोन कॉल्स गए थे कि फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाए। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस बारे में सोचा और फिर से फॉर्म को रीओपन किया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि therefore the commission has decided to extend reopen the portal of inviting online application form all eligible candidate for the aforesaid post. The candidates are hereby advised to apply through our link. तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, वे hpsc.gov.in पे जाके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक रहेगा वो 6/11/2024 तक रहेगा। 6/11/2024 से लेके 12/11/2024 तक रहेगा। यानी कुल मिला के 6-7 दिन का टाइम मिला है और 6/11/2024 से 12/11/2024 तक का समय रहेगा। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द विज्ञापन नंबर 42/267 2024 केयरफुली। तो जो भी वास्तव में जो भी कैंडिडेट है जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ज़रूर से एक तो वीडियो ऐसा देख ले या फिर पूरा जो है फॉर्म पढ़ ले जो विज्ञापन है, कि उसमें आखिर करना क्या है। क्योंकि उसमें से एक दो चीज़ ऐसे हैं जो बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है और फॉर्म भर देते हैं। लेकिन उसमें क्या है जो कि फ़ोटो के बाद सिग्नेचर, फिर एक सिग्नेचर और लगाना है। इसके बाद जो है कि प्रिंट आउट निकलवा के, अगर फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा के फिर सिग्नेचर और डेट डालना है। उसके बाद फिर से अपलोड करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभ्यर्थी को नहीं पता होता है, क्योंकि इस फॉर्म के लिए जो 1000 फीस रखा गया है जनरल या फिर अदर स्टेट के लिए। तो सोच समझ कर ही और विज्ञापन पढ़ के ही अप्लाई करें। तो कुल मिला के विज्ञापन संख्या 42 से लेकर 67 तक है। जिन भी कैंडिडेट ने पहले अप्लाई कर दिया है, उनको फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग अगेंस्ट द अनाउंसमेंट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कमीशन 12/11/2024 एंड एज विल बी डिटरमाइंड एज 15/7/2024। तो जो एज की काउंटिंग होगी 15/7/2024 से काउंटिंग होगी। और जो एलिजिबिलिटी के लिए उसमें कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी 12/11/2024 तक अवश्य ही हर हाल में पूर्ण होने चाहिए। इसके बाद है द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट विज्ञापन संख्या 42/267 2024 बट कुड नॉट अपलोड द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट, सच कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू अप्लाई अफ्रेश थ्रू ऑनलाइन मोड आफ्टर कैंसलिंग दियर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि जो कि कैंडिडेट बहुत अच्छे से पढ़ के भी विज्ञापन पढ़ के ही अब फॉर्म अप्लाई करें, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आप एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट ने साइन नहीं किया है फॉर्म पे, तो अगर आप जो है कि उसको कैंसिल करवाते हैं, तो जो आपने फ़ीस पेमेंट किया है 1000 रुपये का, तो आपका फ़ीस पेमेंट 1000 चला जाएगा। फिर से फॉर्म भरने के लिए आपको फिर से 1000 रुपये पेड करने पड़ेंगे। 5वें नंबर पे है द कैंडिडेट्स हु हैड erroneously filled wrong particulars relating to their category qualification in the previous application form can also apply। यानी जिन भी कैंडिडेट ने अपने कैटेगरी को गलत भर दिया है या फिर क्वालिफिकेशन को गलत भर दिया है, तो अपने फॉर्म को जो है कि कैन फ्रेश जो है कि फिर से फ्रेश अप्लाई करना है थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली आफ्टर कैंसलिंग दियर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका कैंसिल का वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने गलत फॉर्म भरा है तो आपका कैंसिल का वहाँ बटन शो करने लगा, तो कैंसिल करने के बाद ही आपको फिर से फ्रेश करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन। तो बता दें, जब कैंसिल करेंगे यानी आपका 1000 रुपये चला जाएगा, फिर से आपको 1000 रुपये
पेड करना पड़ेगा। तो 6वें नंबर पे है द अदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 टू 67 ऑफ 2024 डेटेड ऑफ 2024 सेल रिमेन अनचेंज्ड। तो जो भी विज्ञापन संख्या का जो भी टर्म्स और कंडीशन है वो जो विज्ञापन में दिया गया वैसे ही रहेगा। तो फिर से मैं आपसे जो है कि एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं और एलिजिबल आप जो नेट और या फिर JRF है, तो विज्ञापन ज़रूर से पढ़ के ही फॉर्म भरें, नहीं तो फिर आपका जो है कि 1000 रुपये ऐसे ही चला जाएगा। तो विज्ञापन पूरा पढ़ लें या फिर 1-2 वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे पड़ा होता है कि पूरा फॉर्म कैसे भरना है। और 1-2 बातों का मेंशन रखिएगा, फ़ोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर करना है, फिर एक जो है कि साइन आपका जो नाम और लगेगा। इसके बाद उसको जो है कि फाइनल सबमिट करने से पहले ही आपको एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकलवा के 3 कॉपी में 2 या 3 कॉपी में प्रिंट आउट निकलेगा। फिर उस पे जो है कि नीचे आएंगे तो आपको डेट और आपका सिग्नेचर या कुछ ऐसे चाहिए होता है, तो आपको डेट और सिग्नेचर करेंगे। फिर उसके बाद उसको जो है फिर से स्कैन कराएंगे। स्कैन कराने के उपरांत ही फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका जो है कि 1000 रुपये व्यर्थ हो जाएगा और फिर से फ्रेश करने के लिए फिर से उसको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके फिर से नया फ्रेश फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखिएगा। HPSC की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर 2424 पद हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं, आपके सब्जेक्ट देख लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए द एंड के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।